अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम इन दिस कोर्स। आपने अपना कीमती वक्त जो है वो मुझे दिया। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, तो ड्यूरिंग कोर्स मुझसे कोई भी कमी पेशी हो सकती है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आपको कोई बात समझ ना आई हो, तो आप ज़रूर मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें, या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जो है वो जवाब दूँ। वो मैं पर्सनली आपको जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, या फिर हम लाइव सेशंस के थ्रू करें, लेकिन इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो उनका आंसर ज़रूर किया जाएगा। देन सेकंड जो बात है वो ये है कि देखें, कोर्स की वैल्यू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस कोर्स की बहुत अच्छी खासी एक वैल्यू है। अभी आप जब कोर्स आगे करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ख़ुद भी होगा, बट जब आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे ना, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो 2-3 वीडियोस देख के इस चीज़ को छोड़ें। जब आपने एक चीज़ का इरादा कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि यार मैंने अब ये चीज़ सीखनी है, तो एटलीस्ट उसको जो है वो 10 to 15 डेज़ तक, जब तक हम प्रैक्टिकल्स तक नहीं आते, आपने तब तक उसको लाजमी देखना है, और देन आपको जो है वो उसकी वैल्यू नज़र आएगी। मैं अगर आपको बताऊं कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने भी अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट की थी जहां से आज मैं आपको स्टार्ट करवाने लगा हूं। और मुझे इस स्किल ने, मुझे इस एक तरीके से इस सोर्स ऑफ अर्निंग ने बहुत बेनिफिट्स दिए, और अब मैं वो बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल भी प्लीज़ इसको छोड़िएगा मत। थर्ड जो बात मैंने आपसे करनी है वो ये है कि मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। वो ये है कि अभी हमारी इस तरह की कम्युनिटी डेवलप नहीं हुई हुई कि हमारे पास बहुत सारे लोग हों, और मेरा जो गोल है वो यही है कि मैं कुछ स्किल्स ऑडियंस को ट्रांसफ़र करूं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको ट्रांसफ़र करूं, ताकि जिन चीज़ों से मैं फ़ायदा उठा रहा हूं उनसे और दूसरे भी उठा सकें। तो आप अपने सराउंडिंग्स में इस तरह के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे जो ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं। आपने उन लोगों को ये कोर्स रेफ़र करना है। अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आपने इसको उनके साथ शेयर करना है। देखें, इल्म जो है वो बांटने से ही बढ़ता है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे तो आपने इस बारे में उसको बताना है, और अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं आता तो आपने एटलीस्ट उसको ये कोर्स रेफ़र करना है। इसी तरीके से हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी और मेरी मोटिवेशन भी थोड़ी सी हाई हो जाएगी, और मैं और मोटिवेट होकर नए कोर्सेज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। हो सकता है आपको ये कोर्स ना समझ आए या ना अच्छा लगे आपको ये काम, तो आप सेकंड वाला ट्राई कर सकते हैं। और जो लास्ट वन मैंने आपसे बात करनी है वो ये है कि आपको बस गिव अप नहीं करना, आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था उस वक्त ऑलमोस्ट मैं दिन के 12 आवर्स जो है वो इस कोर्स को या इस स्किल को देता था, पहले सीखने में और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करने में। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि आपने किन चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी, तो आपने उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और इसको प्रॉपर एक टाइम देना है। रमज़ान में स्टार्ट करने का मकसद ही यही है कि जो जॉब करते हैं उनकी ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो जाती है, या फिर जो लोग स्टडी करते हैं उनकी भी यूनिवर्सिटी से या स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो आपके पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आपने अपना टाइम जो है वो इस चीज़ के अंदर लगाना है, और ये कोई बेकार चीज़ तो है नहीं जिससे आप बचने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा ही होगा। तो आपने इसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ करना है। इसकी बस मेरी नज़र में एक ही शर्त है, अगर आपने इस स्किल को प्रॉपर सीखना है और आपने इसमें कामयाब होना है तो आपको बस एक चीज़ चाहिए, और वो है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे आप उतने परफेक्ट हो जाएंगे। सो ये 2-3 मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी। अब हम जो है वो अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा ताकि जो भी बिगनर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग क्या होती है? देखिए, फ्रीलांसिंग एक जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की टाइप होती है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज जो है वो किसी भी क्लाइंट को, वो क्लाइंट दुनिया में किसी भी जगह हो, आप उसको अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप जो है वो एक कंटेंट राइटर हैं। अब ये लाजमी नहीं है कि आपको काम करने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर आपको किसी वर्क प्लेस पे जाना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग के थ्रू आपका क्लाइंट पूरी दुनिया में किसी भी जगह बैठा हो सकता है और आप उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको फ्रीडम मिल जाता है अपने प्रोजेक्ट्स खुद चूज़ करने का। चार्जेस आप अपनी मर्ज़ी के डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं खुद से और अपनी मर्ज़ी की जगह पे बैठ के काम कर सकते हैं। बहुत सिंपल वर्डिंग्स में अगर आप इसको देखें कि फ्रीलांसिंग क्या है, तो बहुत सिंपल इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी की जगह पे बैठ के अपनी मर्ज़ी के चार्जेस लेकर अपनी मर्ज़ी के वक्त पे अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। देन फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारी फील्ड्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे जो है वो मेंशन की हैं, बट इसका मतलब यही नहीं है कि बस यही फील्ड्स हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। बहुत वास्ट किस्म की फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप इजीली फ्रीलांस वर्क करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। राइटिंग एंड एडिटिंग है। राइटिंग के अंदर जो है वो कंटेंट राइटिंग आ जाती है, ब्लॉग राइटिंग आ जाती है, कॉपी राइटिंग आ जाती है। आप इस तरह की जो है वो सर्विसेज देकर क्लाइंट्स को सोर्स ऑफ अर्निंग अपनी बना सकते हैं। एडिटिंग आ जाती है, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स आ जाती है छोटी छोटी, जैसे कि फेसबुक एड्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या फिर आप जो है वो गूगल एड्स की बात कर लें तो इसके थ्रू भी आप जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंस की सर्विस आप किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उसके लिए जो है वो एक अकाउंटेंट बन सकते हैं या फिर आप उसका डेटा मेंटेन कर सकते हैं। जो भी उसका डेटा है, अगर वो कोई बिजनेस करता है तो उसके कस्टमर्स को जाहिर सी बात है डेटा होगा, तो आप उसको जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ई कॉमर्स। हमारा इस वक्त मेन फोकस जो है वो ई कॉमर्स के ऊपर ही होगा। ई कॉमर्स एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने ड्यूरिंग कोर्स सिर्फ इसी फील्ड को जो है वो फोकस करना है। इस वक्त आप इसका सिंपल मीनिंग समझ लें। ई कॉमर्स के सिंपल जो बिल्कुल मीनिंग होते हैं वो होते हैं ऑनलाइन बिजनेस। मतलब ऑनलाइन या डिजिटली इंटरनेट के ऊपर जो भी सेलिंग या परचेजिंग हो रही है उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब बात आती है कि ई कॉमर्स ही क्यों? हम कोई और फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते थे। मैंने आपको 3-4 फील्ड्स तो यहाँ बताई हैं, उसके अलावा बेशुमार फील्ड्स हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। हमने ई कॉमर्स ही क्यों सिलेक्ट की? सबसे पहले उसका बहुत सिंपल सा जवाब ये है कि ई कॉमर्स इस वक्त बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और देखें, कोविड के बाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोइंग हुई है ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर। आप अमेज़ॉन को देख लें, आप दराज को देख लें। कोविड से पहले लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते थे ऑनलाइन परचेजिंग करने में, बट अब बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं और ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी होती जा रही है और अभी इसने बहुत 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 ज़्यादा ग्रो करना है। आप यूएस की मार्केट की अगर बात करें तो यूएस के अंदर जो 70% ग्रॉसरी की शॉपिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन से होती है, मतलब ई कॉमर्स के थ्रू होती है। लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया है और थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये चीज़ पाकिस्तान में भी अडॉप्ट होगी ही। बट फ़िलहाल तो हमने काम ही अमेज़ॉन के ऊपर करना है और बाहर के मार्केट प्लेसेस के अंदर करना है, तो वहाँ पर
ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपर अमेज़ॉन की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।